तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। एक 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग और फिर उसके मर्डर के इल्ज़ाम में एक लड़के को पाकिस्तान के कराची शहर में गिरफ्तार किया जाता है। इसके बाद वो करीब 12 साल तक जेलों में रहता है। सिर्फ 2 साल और अगर वो जेल में रह लेता तो एक पूरी उम्र कैद पूरी कर लेता, क्योंकि 14 साल की उम्र कैद मानी जाती है। लेकिन फिर अचानक होता यह है कि 12 साल के बाद 13वें साल में ही जितनी भी अपीलें थी, जितनी भी उसने अपील दायर की, फटाफट सारी अपीलें नीचे से ऊपर तक खारिज होती जाती हैं। अदालतों से, सुप्रीम कोर्ट से, मर्सी पिटिशन, सब रिव्यू पिटिशन एक ही साल में। मतलब एक केस जो 12 साल में जिसका फैसला इतने लंबे सालों तक इंतज़ार करता रहा, 13वें साल में आते आते अचानक वो सारी चीज़ें स्पीड पकड़ती हैं और उसकी सारी अर्जियां खारिज होती हैं। अब इसके बाद उसे फांसी दी जानी है। पहली बार एक डेथ वारंट निकलता है, ब्लैक वारंट निकलता है, फांसी की तारीख वक्त तय होता है। एन फांसी से एक दिन पहले फांसी रोक दी जाती है। फिर दूसरी बार ब्लैक वारंट निकलता है, डेथ वारंट निकलता है, फिर फांसी रोक दी जाती है। फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, फिर 5वीं बार। 5 डेथ वारंट या ब्लैक वारंट और 4 बार उसकी फांसी टली। लेकिन फिर 5वीं बार में क्या हुआ, पेश है पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जो आज के इस दौर में, मतलब ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, 2015, 11 साल पहले तक पूरी दुनिया में डीएनए और बाकी जितनी भी फॉरेंसिक चीज़ें हैं सब लगभग हर देश अपना चुका था, हर एक के पास। लेकिन अगर कोई मानने को तैयार ना हो, सबूत देखने को तैयार ना हो, तो फिर क्या कीजिएगा। ये वो कहानी है जिसको लेकर इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, एमनेस्टी, खुद पाकिस्तान के अंदर के मानवाधिकार आयोग, इन सब ने एक सुर में कहा था कि यह गलत है, ये फांसी रोक देनी चाहिए, उस बच्चे को फांसी नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस कहानी की शुरुआत होती है 2004 में। 2004 में कराची शहर में एक 16 साल का लड़का एक अपार्टमेंट में काम करता था, शायद गार्ड के तौर पर, रहने वाला पीओके का, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, उसकी फैमिली वहीं रहती थी। इत्तेफाक से उसी अपार्टमेंट के एक 7 साल का बच्चा अगवा हो जाता है, किडनैपिंग हो जाती है। पुलिस रिपोर्ट लिखती है, फिर उस बच्चे की लाश मिलती है। 7 साल का बच्चा था सिर्फ। पुलिस जांच करती है और फिर जांच के बाद शफकत हुसैन नाम के 16 साल के इस लड़के को गिरफ्तार कर लेती है। और पुलिस कहती है कि इसी ने उस बच्चे को किडनैप किया था और उसी ने मारा था। गिरफ्तारी के बाद उसे बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उसे इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, उसकी उंगलियों के नाखून निकाल लिए जाते हैं। जब उसका परिवार मिलने गया जेल में, तब उन्होंने बाहर आकर पाकिस्तानी मीडिया को कहानी सुनाई थी। खैर, इसके बाद एक दिन पाकिस्तानी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और ऐलान करती है कि शफकत हुसैन ने 7 साल के उस बच्चे को किडनैप करने और फिर कत्ल करने की बात कबूल कर ली। हालांकि इसको लेकर बहुत सारे तब सवाल उठे थे कि उस वक्त शफकत हुसैन कराची में नया, उसका कोई जानकार नहीं, 7 साल के बच्चे को किडनैप करके कहाँ ले जाएगा, फिरौती की रकम कैसे लेगा, तमाम चीज़ें। फिर वहाँ के कई क्राइम जर्नलिस्ट ने भी सवाल उठाए। जिस जगह से बॉडी मिली वहाँ के डीएनए सैंपल नहीं कलेक्ट किए गए, यहाँ तक कि शफकत के भी नहीं लिए गए, मैच भी नहीं किया गया। बस कराची पुलिस ने ये फैसला सुना दिया कि उस 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर में शफकत हुसैन का हाथ है। अब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद मुकदमा चला लंबा अरसा और वो जेल में है। इस दौरान में निचली अदालत में मुकदमा चला, जैसे हमारे देश में लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, देन सुप्रीम कोर्ट। अंग्रेज़ों का दिया हुआ सेम पाकिस्तान में, क्योंकि अंग्रेज़ वहाँ भी थे। तो लोअर कोर्ट ने फैसला सुनाया और शफकत हुसैन को मौत की सज़ा दे दी। इसके बाद हाई कोर्ट में मामला गया, हाई कोर्ट ने भी शफकत को मौत की सज़ा दे दी।
फिर सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी दे दी। लेकिन इस बीच इधर ये हुआ था कि 2006 या 8 से पाकिस्तान में फांसी की सज़ा पर रोक लगा दी गई थी। तब ये था कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट और बाकी बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये एक आवाज़ उठी पाकिस्तान के अंदर से कि मौत की सज़ा नहीं दी जानी चाहिए, आप उम्र कैद और बाकी चीज़ों की सज़ा अब बढ़ा दें। तो पाकिस्तान की हुकूमत ने उस वक्त मौत की सज़ा पर रोक लगा दी थी। लेकिन तभी 2014 में पाकिस्तान के जो आर्मी पब्लिक स्कूल पर आतंकवादियों का हमला होता है, जिसमें 135 से ज़्यादा बच्चे और टीचर मारे जाते हैं, जिसको लेकर पूरी दुनिया में एक अफसोस था, क्योंकि मासूम बच्चे और उनकी क्या मतलब किसी आतंकवादी की दुश्मनी, लेकिन स्कूल में घुसकर उन्होंने मारा था। वो कहानी मैंने आपको सुना रखी है। तो उसके बाद फिर पाकिस्तान के लोग बहुत गुस्सा हुए और कहा कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। तब फिर नवाज शरीफ की सरकार थी और ये फैसला हुआ कि नहीं, अब फांसी पर रोक हटा देते हैं और फांसी देते हैं। तो वो जो फांसी पर रोक हटाई गई, उसी वक्त इधर शफकत हुसैन का मुकदमा चल रहा है। मतलब टाइमिंग आप देखिए, पिछले 8-9 सालों से पाकिस्तान में कोई फांसी नहीं हुई क्योंकि रोक थी। 2014 में पाकिस्तान शायद रावलपिंडी के आर्मी पब्लिक स्कूल में अटैक होता है और सरकार फैसला लेती है और कहती है कि अब फांसी पर रोक नहीं होगी, अब कड़ी सज़ा देनी है तो मौत की सज़ा देंगे। उधर उसी वक्त शफकत हुसैन का मुकदमा चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक ने उसकी मौत की सज़ा बरकरार रखी। अब उससे पहले तक ये था कि मौत की सज़ा मिल भी जाए तो मौत तो होनी नहीं है, क्योंकि फांसी पर पाकिस्तान में रोक है। लेकिन अब फांसी की सज़ा हट गई। अब इसके बाद मर्सी पिटिशन, रिव्यू पिटिशन, शफकत ने सब डाल दिए, पर किसी ने भी उसे माफ़ी नहीं दी। हालांकि लोअर कोर्ट से जब ये मुकदमा शुरू हुआ तो एक चीज़ जो ऊपर तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया वो ये था कि बार बार शफकत हुसैन के वकील ने कोर्ट में ये दलील दी कि जब उस बच्चे का किडनैप हुआ और उसका मर्डर हुआ तब शफकत नाबालिग था, उसकी उम्र 16 साल थी। और जैसे हमारे देश में कानून है सेम वही जो कि अंग्रेज़ देकर गए हैं, तो पाकिस्तान में भी एडल्ट 18 साल के बाद, तो अगर कोई माइनर क्राइम करता है तो फिर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है और उसे जेल भी नहीं भेज सकते, फांसी देनी तो दूर की बात है। तो अब एक माइनर को आप फांसी देना मतलब बहुत बड़ी बात। तो ये हुआ कि नहीं, ये माइनर 16 साल की उम्र है। लेकिन कोर्ट ने सारी अपील खारिज कर दी, बोला नहीं माइनर नहीं है। जब इसने क्राइम किया तब 23 साल का था और कोर्ट और वहाँ की जो वकील थे उन्होंने ये प्रूफ करते गए कि 23 साल का है। लेकिन मजाक ये था कि उसकी उम्र 16 है या 23 है। जब ये क्राइम हुआ 2004 में, इसका कोई साइंटिफिक परीक्षण नहीं किया गया और ना ही कोई दस्तावेज इस तरीके के सामने। इनके परिवार ने एक दस्तावेज रखा है कि स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन कोर्ट ने यह कह दिया कि हम इस बर्थ सर्टिफिकेट की सच्चाई या असलियत को कैसे माने। वकील ने क्वेश्चन खड़े कर दिए, माना नहीं गया। तो फिर ये क्राइम के वक्त 2004 में 16 का था, ये 23 का कैसे पता चले? सिर्फ एक चीज थी, सरकारी वकील ने कहा कि योर ऑनर ये एक तस्वीर है, देखिए, अब इस तस्वीर को देख के बताइए बच्चा 16 का लगता है या 23 का। और पुलिस ने एफआईआर में 23 साल लिख दिया था, जबकि परिवार कह रहा है शफकत हुसैन का कि जो इससे बड़ा भाई है उससे वो 2.5 साल छोटा है और उस वक्त उसकी उम्र 18.5 साल। तो 2.5 साल का फर्क है। सर्टिफिकेट दे दिया, बर्थ सर्टिफिकेट, लेकिन कोर्ट ने इन सब चीज़ों को नहीं माना और कोर्ट ने एक चीज़ को माना, उसने कहा नहीं, इस तस्वीर में 23 साल का लग रहा है और ये वही तस्वीर है जो इस वक्त आपको दिखा रहा हूं। तो इसी बिना पर यह मुकदमा हर जगह खारिज होता गया और मौत की सजा बरकरार रही। अब 2014 आर्मी पब्लिक स्कूल पर अटैक, उसके बाद फांसी का रास्ता खुल गया। अब पाकिस्तान में इस फांसी पर लगी रोक के हटने के बाद जो पहला शख्स फांसी पर चढ़ने जा रहा था वो था शफकत हुसैन, 2004 से जो जेल में बंद, जिस पर एक 7 साल के बच्चे की किडनैपिंग और मर्डर का मुकदमा था। अब हर तरह से सरकार से भी माफ़ीनामा, प्रेसिडेंट से भी नहीं मिला, रिव्यू पिटिशन भी खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने भी इनकार कर दिया, तमाम ऑर्गेनाइजेशन मिन्नतें करती रहीं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। और आखिरकार फिर हुआ ये
कि 13 जनवरी 2015 को शफकत हुसैन के नाम डेथ वारंट निकल गया और कहा गया कि उसे 14 जनवरी 2015 को सुबह 4:30 बजे फांसी दे दी जाए कराची सेंट्रल जेल में। अब इधर डेथ वारंट निकला, फांसी होनी है, लेकिन ठीक उसी दिन यानी कि 14 जनवरी की सुबह फांसी होनी है और 13 जनवरी की रात सब कुछ हो गया। यहाँ तक कि ये तक हुआ जेल में कि शफकत हुसैन से कहा गया कि तुम्हारी कोई आखिरी वसीयत लिखनी है, लिख दो। घर वालों को बुलाया, घर वाले से भी मुलाकात करवा दी जेल के अंदर, ये कि बस अब चंद घंटे मेहमान है, सुबह मरने वाला है। तो जेल में मुलाकात चल रही है, उससे आखिरी वसीयत लिखाई गई। और ये सब कुछ करने के बाद अचानक देर रात एक जेलर को फ़ोन आता है और मैसेज आता है और एक पेपर आता है कि फ़िलहाल इसकी फांसी रोक दी जाए क्योंकि दोबारा से इसकी उम्र की जांच की जाएगी। तो 14 जनवरी 2015 ये पहली तारीख थी जो फांसी होनी थी, फांसी रोक दी गई। अब फांसी रोक दी गई, इसके बाद जांच हुई। जांच के बाद कैसे जांच हुई, किसने की, कुछ पता नहीं, लेकिन जनवरी बीत गया, फांसी नहीं। फिर फरवरी, फिर अचानक मार्च का महीना आता है और एक और डेथ वारंट, एक ब्लैक वारंट निकलता है और ये ऐलान होता है कि अब 19 मार्च 2015 को शफकत हुसैन को फांसी दी जाएगी। घर वालों को इतला दे दी गई। अब 18 मार्च की रात फिर घर वाले पहुंचे कराची जेल में, उससे मुलाकात की, रोए धोए, सब कुछ बात की। लेकिन इससे पहले कि फांसी होती फिर एक फरमान आता है और कहा जाता है कि इस बार 72 घंटे के लिए उसकी फांसी रोक दी जाए। 72 घंटे की इसलिए कि फिर कुछ लोगों ने दावा किया है कि उसकी ठीक से पैरवी नहीं हुई, उसकी उम्र को लेकर सही जांच नहीं हुई है, तो 72 घंटे के लिए फांसी रोक दो। तो ये दूसरा मौका था जब रोका गया। लेकिन जब 72 घंटे होने वाले थे उससे पहले एक और ऑर्डर आया कि इन 72 घंटे यानी 3 दिनों को अब 30 दिन कर दो, तो 30 दिन के लिए फांसी रोक दो। अब शफकत हुसैन की ज़िंदगी के 1 महीने और मिल गए। दूसरी बार उसकी फांसी टल गई। अब इसके बाद 24 अप्रैल 2015 फांसी की एक और नई तारीख आती है। कहा जाता है कि 24 अप्रैल को अब फांसी होगी और फाइनल होगी। 2 बार टल गई है। 24 अप्रैल की तारीख आ गई, लेकिन 24 अप्रैल से पहले ही जब फांसी होती है उससे 1-2 दिन पहले फिर से इस फांसी को रोक दी जाती है, तीसरी बार। इस बार ये होता है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी FIA जो पाकिस्तान की एजेंसी है, उसने कहा कि अब वो जांच करेंगे कि शफकत हुसैन की उम्र 23 साल थी क्राइम करते वक्त या फिर 16 साल थी। तो इसीलिए उस रिपोर्ट को आने तक इसकी फांसी रोक दी जाए। इसके बाद 3 मेंबर की एक कमेटी बनी FIA की, फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की, सिर्फ ये की जांच करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर जो थे वहाँ के गुलफाम नासिर, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी और कहा गया कि भाई अब आप अपनी रिपोर्ट दीजिए, उसके बाद ही आगे फांसी की कार्रवाई होगी। इन्होंने रिपोर्ट दे दी और कहा नहीं, इसकी उम्र 23 साल ही थी जब इसने क्राइम किया 2004 में, बालिग था, नाबालिग नहीं। तो जब ये रिपोर्ट आ गई FIA की, तो फिर ये हुआ कि चलो फिर से फांसी की नई तारीख। तो अब चौथी बार मई 6 की तारीख निकाली गई कि इसकी अब फांसी जो है 6 मई को होगी। 6 मई की तारीख की गई। फिर लोग पहुंचे कोर्ट। तब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अब दखल दिया और इस फांसी को रोक दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये एक जस्टिस प्रोजेक्ट पाकिस्तान, एक ऑर्गेनाइजेशन, उसने कहा था कि जितने लोगों ने भी जांच की उसकी उम्र को लेकर सब गलत था और इसलिए उसे एक फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। अब वो भी रोक दिया गया। फिर इंक्वायरी हुई। तब जो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर थे उनसे कहा गया कि भाई आप बार बार इस तरीके से कर रहे हैं, आप एक DNA टेस्ट क्यों नहीं कर लेते? DNA के ज़रिए और बोन टेस्ट के ज़रिए आजकल इतनी सारी चीज़ें हैं, एज का पता चल जाता है। कई केसेस में ऐसे हुए, मरने वाला कितनी उम्र का था, या आज भी जैसे बहुत सारे पुराने ममीज़ और ये निकलते हैं तो बाकी चीज़ों के ज़रिए उनकी उम्र पता लगा ली जाती है। तो कहा गया कि आप
इतने बरस बीत गए, एक बहस चल रही है कि वो 16 का है कि 23 का है। सिंपल सा एक मेडिकल टेस्ट हो जाए, क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर ने तब ये मीडिया के सामने कहा था कि ठीक है, डीएनए टेस्ट होगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लगा कि अब सच में ये क्लियर हो जाएगा कि शफकत हुसैन क्राइम करते वक्त नाबालिग था या बालिग। लेकिन कैमरे पर, रिकॉर्ड पर कहने के बावजूद कोई डीएनए टेस्ट नहीं हुआ, कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं हुआ जिससे शफकत की सही उम्र का पता लगाया जा सके। वक्त बीतता गया, इसके बाद फिर एक डेथ वारंट जारी हुआ और इस बार मौत की नई तारीख थी 9 जून 2015। अब 9 जून 2015 को फांसी होनी थी। तभी सुपरिंटेंडेंट जेल जो है कराची के, उनको एक मैसेज मिलता है और फिर एक बार फांसी रोक दी जाती है। पहले इसको लेकर पाकिस्तानी मीडिया में सवाल उठा कि जब 9 जून, क्योंकि 3-4 बार फांसी टल चुकी है, तारीख बदल रही है, तो बहुत सारे उसमें उस वक्त चल रहा था कि क्या होगा, होगा कि नहीं होगा। इंटरनेशनल मीडिया की भी नज़र थी, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन की भी, एमनेस्टी की भी, तमाम। तो यह कि अचानक अब क्यों? तो पता चला कि इस बार जो है फांसी टलवाने और रोकने के पीछे जिस शख्स का हाथ था वो कोई और नहीं थे, उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे ममनून हुसैन। उनका ऑर्डर था और वो इसलिए था कि जब इंटरनेशनल प्रेशर पड़ा तो उन्होंने कहा एक बार उम्र की फिर से देख लो, कहीं गलती तो नहीं हो गई है। तो जब अब फांसी दोबारा जो जून 9 की तारीख थी 4:30 बजे सुबह, वो टाल दी गई। अब इसके बाद जांच हुई। जानते हैं इस जांच में क्या हुआ? शुरू से आखिर तक जो पाकिस्तानी मीडिया और बाकी ऑर्गेनाइजेशन ने पूरी तफ्तीश की थी, न डीएनए न कोई और साइंटिफिक टेस्ट एज का पता लगाने के लिए। फैमिली रो रो कर हार गई कि ये 16 साल का था उस वक्त। स्कूल का बर्थ सर्टिफिकेट दिखाया जिसको कोर्ट ने कहा हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये लोग पीओके के रहने वाले थे, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, गरीब घराने से। फैमिली ने कहा कि अगर हम अमीर होते तो शायद मेरे बेटे को फांसी नहीं होती, लेकिन यहाँ एक बच्चे को फांसी दी जा रही है। दुनिया के ह्यूमन राइट जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उनका, यहाँ तक कि गल्फ कंट्री का भी, कि नहीं एक बच्चे को, नाबालिग को फांसी नहीं दें, आप उसको बाकी सज़ा दे दें। पता चला कि सिर्फ एक तस्वीर के आधार पर, एक ही तस्वीर, और बार बार ये पुलिस और सरकारी वकील ने कोर्ट को ये कन्विंस किया कि इस तस्वीर में देखिए ये कहीं से भी 16 साल का नहीं लग रहा है, और बस वो एक तस्वीर उसको 23 साल का बना गया। इसके अलावा कोई साइंटिफिक और दूसरा एविडेंस नहीं था। एक तस्वीर ने एक पूरे सिस्टम को ये बताया कि ये 16 नहीं 23 साल का है, और हर कोर्ट ने पाकिस्तान की उसी तस्वीर के आधार पर अपना फैसला सुनाया। अब जब पाकिस्तान के प्रेसिडेंट ने चौथी बार ये फांसी रोकी तो इसके बाद फिर ये हुआ कि जांच होगी, फिर कुछ नहीं हुआ। इसके बाद अचानक फिर एक रोज एक डेथ वारंट साइन होता है, ब्लैक वारंट आता है, और इस बार शफकत हुसैन की मौत की नई तारीख और वक्त उस पर लिखा होता है। तारीख थी 4 अगस्त 2015, वक्त सुबह के 4 बजे। हर एक को लगा कि नहीं, इस बार भी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी आंदोलन मूवमेंट चल रहा है। खुद जो प्रेसिडेंट ने जब रुकवाया था तब उनको सिंध की सरकार और वहाँ की कुछ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से अपील आया था और उसी के आधार पर रुकवाया था, लेकिन फिर उसमें भी कुछ नहीं हुआ। इसके बाद ये हुआ कि मौत टाली नहीं जाएगी, फांसी तो होगी। और फिर 4 अगस्त 2015 सुबह 4 बजे की तारीख तय हुई। 3 अगस्त की रात फिर शफकत हुसैन का पूरा परिवार कराची सेंट्रल जेल पहुंचा, मुलाकात की, पर उन्हें उम्मीद थी कि इस बार ये फांसी टलेगी, क्योंकि अभी ये मामला सुलझा ही नहीं था कि उसकी असल उम्र क्या है। अगर वो 16 था क्राइम करते वक्त तो फिर कानूनन आप उसे फांसी नहीं दे सकते, और 23 है जो बता रहे हैं, तो 23 का भी पुख्ता प्रूफ कुछ नहीं है सिवाय एक तस्वीर के। अब एक तस्वीर से कोई कैसे एग्जैक्ट उम्र बता सकता है? लेकिन अफसोस 4 जून की सुबह 5 बार मौत को टालने और चकमा देने के बाद शफकत हुसैन को 4 बजे कराची सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। फांसी देने के बाद उसकी लाश उसके परिवार वालों को सौंपी गई। वो गाड़ी में लेकर निकले। ये जो तस्वीर है उसी दिन की है, 4 अगस्त 2015 की, जब ये बॉडी शफकत हुसैन की लाश उनके घर वालों को सौंपी गई थी।
जब घर वालों ने लाश देखी तो फिर उन्होंने पाकिस्तानी मीडिया से बात की और उन्होंने कहा कि उसे ढंग से फांसी भी नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि उसके गले पर निशान था कटने का और आधा गला कटा हुआ था, आधे पे ही था बाकी पूरा मामला। ऐसा तब होता है जब आप फांसी के फंदे पर लटकाते हैं तो कई बार गला अलग भी हो जाता है। तो मतलब ढंग से फांसी नहीं दी गई। और उनका एक ही उनकी शिकायत और अफसोस कि अगर वो गरीब ना होते तो शायद ऐसा ना होता। लेकिन आखिरकार बिना किसी पुख्ता सबूत के कि शफकत हुसैन नाबालिग था या बालिग, एक तस्वीर की बिना पर उसे फांसी पर लटका दिया गया। कई सालों तक पाकिस्तान में जिस फांसी पर रोक थी, उस फांसी पर रोक हटने के बाद फांसी के फंदे पर झूलने वाला पहला शख्स यही शफकत हुसैन था। और आज भी इसको लेकर ये बात होती है कि वाकई उसकी असली उम्र क्या थी। लेकिन ये मजाक था कि एक तस्वीर को हर कोर्ट ने एक सबूत माना और 16 की जगह उसे 23 साल माना। और यहाँ तक कि क्राइम सीन से कोई ऐसा एविडेंस नहीं उठाया गया जिससे ये साबित हो सकता था डायरेक्ट उसका क्राइम से रिलेशन है। यहाँ तक कि जो उसके खिलाफ गया, ये सारे हर वकील और सभी जगह पर है, टॉर्चर करके उसे पुलिस कस्टडी में उससे इकरार जुर्म कराया गया था। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।